तो स्टोरी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है अचानक से इस दुनिया में पता नहीं कहाँ से डंजन्स आ गए और उस डंजन में से खतरनाक मॉन्स्टर्स बाहर निकलने लगे और उन मॉन्स्टर्स ने हर जगह तबाही मचाना शुरू कर दी। धीरे धीरे वो मॉन्स्टर्स पूरे दुनिया में फैल गए। तभी हमें दिखाया जाता है दो बंदियों पर एक वुल्फ मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तुम भूल रहे हो जहाँ पे अंधकार होता है रोशनी उसका खात्मा करने के लिए अपने आप ही आ जाती है। तो इसी तरह से इस दुनिया में हीरोज का जन्म हुआ जो मॉन्स्टर से लड़कर इस दुनिया को प्रोटेक्ट करते हैं। प्लॉट ट्विस्ट, जो स्टोरी हम अभी तक सुन रहे थे वो किसी ऑथर द्वारा लिखी गई है। फिर हमें एक अरीना का सीन दिखाया जाता है जहां हमारा इस दुनिया का मेन कैरेक्टर एक बंदी के सामने खड़ा होता है और इसका नाम किम शाह होता है और ये हीरोइक एकेडमी का नंबर 1 स्टूडेंट होता है। तभी एक आवाज़ आती है और वो बंदा बोल रहा होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस दुनिया में कैसे आ गया और ये किम शाओ मेरे सामने क्या कर रहा है। तभी आसपास के बंदा और बंदियां बोल रहे होते हैं ये किम शाओ बहुत लकी है इसीलिए इतना ताकतवर है। और उस एकेडमी की एक टीचर बोल रही होती है इस बार हमारे एकेडमी में काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे आए हैं लेकिन ये किम शाओ उनमें से सबसे ताकतवर है। फिर वो अननोन बंदा दोबारा बोलता है इस वर्ल्ड का मेन कैरेक्टर किम शाओ है और ये इस दुनिया पे राज करेगा और मॉन्स्टर और ह्यूमन के बीच शांति लाएगा। इसके पास अच्छे लीडर बनने की सारी काबिलियत है और इसका एक डार्क सीक्रेट भी है जो ये इस दुनिया के लोगों से छुपा रहा है। फिर स्टेडियम में एक बंदा आता है जो वहाँ की एक फेमस कंपनी के चौथे पीढ़ी का एक वंशज होता है जिसका नाम सिमचैन होता है। देखो मैंने इसका नाम सिमचैन रख दिया है क्योंकि इसका नाम प्रोनाउंस करना बहुत हार्ड है इसलिए मैंने इसका नाम सिमचैन रखा और आगे चलकर ये इस दुनिया का ये सबसे बड़ा विलन बनेगा और ये किम शाओ को बराबर की टक्कर दे पाएगा। एक मिनट, अगर ये दोनों कैरेक्टर मेरे सामने हैं तो इसका मतलब मैं अपनी बनाई गई नॉवल की दुनिया में फंस चुका हूँ। लेकिन अगर ये दोनों मेरे सामने हैं तो मैं कौन हूँ? तभी एक बंदा उसे बोलता है भाई किम शोडोंग, ठीक हो ना तुम? कल रात को सही से लगता है सोए नहीं हो तुम? तो शोडोंग कहता है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? तो कहता है हाँ मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ भाई, यहाँ कोई और दिख रहा है तुझे? तो नोवेल राइटर कहता है इस नाम का कोई मुझे बंदा याद नहीं, क्या पता मैं इसका चेहरा देखूं तो मुझे कुछ याद आ जाए। तभी उसके साथ वाला बंदा कहता है भाई ये सामने देख, हमें स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। हम देखते हैं कि उसके चेहरे पे एक क्वेश्चन मार्क होता है। तो हमारा नोवेल राइटर बोलता है ये मेरे चेहरे पे इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क क्यों है? क्या मैं किसी ऐसे कैरेक्टर में बदल गया हूँ जिसके बारे में मैंने नॉवल में कभी लिखा ही नहीं? एक ऐसा कैरेक्टर जिसका मेन कैरेक्टर से कोई लेना देना ना हो, एक ऐसा कैरेक्टर जो ऑडियंस सीट भरने के लिए हो। तो मैं इस नॉवल का एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हमें नॉवल राइटर को दिखाया जाता है जो रियल वर्ल्ड में होता है और वो हमें बोलता है एक दिन मुझे एक कंपनी की तरफ से एक नॉवल लिखने का ऑफर आया और मैंने एक द हीरोज नाम की एक नॉवल लिखी। लेकिन एक दिन एक मिस्टीरियस से फैन का मुझे मैसेज आया, उस मैसेज को ओपन करते ही अचानक से मैं इस वर्ल्ड में आ गया। फिर सीन चेंज होता है और हमें नॉवल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें नॉवल राइटर को दिखाया जाता है जो अपना चेहरा धोता है और बोलता है इस दुनिया में आए मुझे 2 हफ्ते हो चुके हैं लेकिन अभी भी इस चेहरे पे क्वेश्चन मार्क का ही साइन है। वैसे ये सुनने में कितना अजीब लगता है, जो दुनिया मैंने बनाई और उसमें मैं ही फंस गया, वो भी एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर की बॉडी में। पिछले 2 हफ्ते से मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस दुनिया में आया कैसे और किसने बुलाया है मुझे, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा। फिर वो अपना अंदाजा लगाता है और बोलता है मुझे मेन स्टोरी तक पहुंचने के लिए इस दुनिया में 10 साल रहना होगा और ये सोच सोच कर वो परेशान हो रहा होता है। और मेन मुद्दा तो ये है कि मैं 10 साल तक इस शहर के साथ इस दुनिया में कैसे रहूंगा जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं। और इस नॉवल की प्रोडक्शन भी मेन दुनिया में रुक चुकी है। मुझे इस दुनिया से निकलने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा, मैं हाथ पे हाथ धर के बैठे नहीं रह सकता भाई। फिर वो क्यूब के बारे में बताने लगता है। क्यूब एक मैन मेड आइलैंड है जो ईस्ट सी में स्थित है। यहाँ हीरोज की ट्रेनिंग और हीरोज रहते हैं। क्यूब के होने की वजह से कोरिया को एक सुपर पावर माना जाता है। फिर हमें नॉवल राइटर को दिखाया जाता है जो हीरोज ट्रेनिंग स्कूल के सामने खड़ा होता है और बोलता है यहाँ पे स्टूडेंट ट्रेनिंग करते हैं हीरोज बनने के लिए, बस टॉप एलाइट स्टूडेंट को ही क्वालिफाइड होते हैं क्यूब में ट्रेनिंग करने के लिए। जो इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर किम शोडोंग है वो भी एक क्यूब का टॉप का स्टूडेंट है, पर मुझे पता नहीं इसके पास क्या स्किल है। लेकिन ये हो सकता है अगर ये क्यूब में है तो इसके पास कुछ स्पेशल ही होगा। मैं आशा करता हूँ कि इसके पास कुछ काम की स्किल हो जो मुझे इस स्कैरी स्कूल में जिंदा रहने में मदद करे। फिर वो अपनी क्लास में आ जाता है और सभी को देखने लगता है और जाकर अपनी सीट पे बैठ जाता है और बोलता है आखिरकार मैं इन चूतियों के साथ 10 साल कैसे रहूँगा। देखो मैंने गाली नहीं दी है, इसने सच में चूतिया ही बोला था इसलिए मैं चूतिया बोल रहा हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हमें किम को दिखाया जाता है जो अपने घर जा रहा होता है
और बोलता है आखिरकार ये दिन कैसे खत्म हो गया पता ही नहीं चला। जैसे ही वो कमरे में एंट्री करता है उसे वहाँ एक बॉक्स मिलता है और वो बोलता है मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया, क्या पता ये स्कूल की तरफ से आया हो, लेकिन ये सबको मिला है या मुझे ही मिला है, या ये भी हो सकता है किम शुडोंग का कुछ पर्सनल सामान हो इसमें। जैसे ही वो बॉक्स खोलता है उसमें उसके ओरिजिनल वर्ल्ड का लैपटॉप होता है और वो भाई वो देख के हैरान हो जाता है, फट के चौंसठ हो जाती है कि यहाँ पे कैसे आ गया उसके ओरिजिनल वर्ल्ड का लैपटॉप। लैपटॉप को ओपन करते ही एक आवाज़ आती है, सिस्टम ओपन हो चुका है, और उसमें से एक रोशनी निकलती है जो उसको स्कैन कर लेती है और वो सिस्टम किम शुडोंग को किम हाजिंग में बदलने लगता है। तो नोवेल राइटर कहता है ये तो वही लैपटॉप है जिसमें मैंने इस दुनिया की स्टोरी लिखी थी। और बाद में हमें दिखाया जाता है नोवेल राइटर को जो किम हाजिंग में बदल चुका है। तो भाइयों और बहनों, यहाँ पे हमारा इस वीडियो का पार्ट 1 होता है समाप्त। तो जिनको भी वीडियो पसंद आएगा ये वीडियो को कर दो लाइक, अगर ना पसंद आई हो तो डिसलाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।